हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के जीके के क्लास में। और जीके के क्लास में आज का आपका टॉपिक होगा जैन धर्म। पिछले क्लास में हम लोग वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल देख लिए थे। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे जैन धर्म और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, CBT 2 का प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे CBT 2 का प्रश्न NTPC में। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या पूछा है। पूछा है कि 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी का नशिया मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। अजमेर में सोनी जी का नशिया मंदिर खरा किसको समर्पित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अजमेर का सोनी जी का जो नशिया मंदिर है वह जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन किसको समर्पित है? तो वह समर्पित है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से। किससे? ऋषभदेव से संबंधित है। यही सोनी जी के नशिया मंदिर को लाल मंदिर भी कहा जाता है। इसी को लाल मंदिर भी कहा जाता है। ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, जो जल मंदिर है वह बिहार के पावापुरी में है। कहाँ पे है? बिहार के पावापुरी में है। पावापुरी में है। और ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म में जो जल मंदिर है वह, क्या नाम था उनका, गौतम बुद्ध के बड़े भाई का नाम क्या था? गौतम बुद्ध नहीं, सॉरी, महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदी वर्मन। ठीक है, नंदी वर्मन। तो नंदी वर्मन ने करवाया था। और ये जो मंदिर है वह एक तालाब की बीचों बीच में बना हुआ है। और इसमें किसकी मूर्ति है? तो इसमें किसी की मूर्ति नहीं रखी गई है। ध्यान से सुनेंगे, इसमें किसी की मूर्ति नहीं रखी गई है। इसमें जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी का जो चरण पादुका था, वही चरण पादुका इसमें रखा गया है। इसी की चरण पादुका की ही इसमें पूजा होती है। आगे चलेंगे। प्रश्न कराए कि जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? जैन धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष अथवा मुक्ति का मार्ग बताता है, वह व्यक्ति जो एक ईश्वर है और एक आत्मा में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बातें ठीक है, पर वो जो एक ईश्वर और एक आत्मा में विश्वास करता है और पुनर्जन्म में, देखिए ये तो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के अनुयायी ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो ही जाएगा निस्संदेह। ठीक है, कि वह व्यक्ति जो कभी भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, ठीक है, वह व्यक्ति तीर्थंकर का नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। तीर्थ यात्रियों का एक समूह नहीं। धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष अथवा मुक्ति का मार्ग बताता है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 86 कराए कि निम्न में कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपको पता है, माउंट आबू पे पार्श्वनाथ, ये आपको पता है। 23वें तीर्थंकर श्रमण बेलगोरा आपको पता है, संलेखना और संथाल से प्राण त्याग दिए थे। और यहाँ पे कुशीनगर जो आपका है, कुशीनगर बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित नहीं है। आगे कह रहा है कि जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे किसके रूप में जाना जाता है? तो उसे निर्वाण कहा जाता है। और इसमें भूख प्यास को त्याग दिया जाता है और अपने प्राण को भूख के मारे और भूख प्यास के मारे अपने प्राण को त्याग दिया जाता है। आगे कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन ग्रंथ में अहिंसा का वर्णन करता है? तो अहिंसा का वर्णन कौन करता है? तो सूत्रक्रांतांग ये अहिंसा का वर्णन करता है। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 89 पे आगे करा के निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? तो ये बात तो सबको
पता है कि ऋषभनाथ को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। ठीक है, चलिए इनका चिन्ह क्या था? ऋषभनाथ का चिन्ह क्या था? तो ऋषभनाथ का चिन्ह था सर्प। ऋषभनाथ का चिन्ह क्या था? सर्प था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 90 क्या कहता है आपसे कि वर्धमान महावीर जैन धर्म के किस नंबर के तीर्थंकर थे? तो ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। बहुत आसान सा प्रश्न है। आगे कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर में से प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो आपको पता है कि ऋषभनाथ है। ठीक है, वही प्रश्न घुमा के फिर से पूछ लिया गया है। आगे कह रहा है कि वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसे जैन धर्म में उनका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। तो जैन धर्म का वर्तमान जो स्वरूप देखने को मिलता है वह किसकी देन है? वर्तमान स्वरूप तो वह है महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। 94 नंबर प्रश्न कर रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। 95 नंबर प्रश्न कर रहा है कि महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षा को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पे है? तो किस स्थान पर है? तो वह वल्लभी में है, गुजरात के वल्लभी में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कि जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? तो जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। अर्थात जिसने मानवीय भावनाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। अगला प्रश्न, जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालितारा मंदिर निम्न में से किस राज्य में है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो आपका पालितारा मंदिर है वह कहाँ पे है? तो वह आपका है गुजरात में। पालितारा मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से, ये प्रश्न थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब समझिएगा पालितारा मंदिर के बारे में। जो पालितारा मंदिर है वह गुजरात के भावनगर जिले में है। आगे प्रश्न बन सकता है भावनगर जिले में है। अगर इतना डीप पूछता है तो आपका एनटीपीसी में ही पूछ सकता है कि जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालितारा गुजरात के किस जिले में है? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भावनगर जिले में है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि पालितारा मंदिर, जैसे जो पहला प्रश्न था जो नसिया मंदिर था कि अजमेर का जो सोनी जी का नसिया मंदिर था किसके लिए समर्पित था? तो आपने बताया था कि ऋषभ देव के लिए से संबंधित था। वैसे ही पालितारा जो मंदिर है किससे संबंधित है? तो ये भी आपका ऋषभ देव से ही संबंधित है। ऋषभ देव से ही संबंधित है। बातें क्लियर? आगे चलते हैं और थोड़ा सा और बात करते हैं कि यह जो मंदिर है इसको किसने बनवाया था? ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो इसको बनाने का जो काम किया था उसका नाम था, कौन सोलंकी था? कुमारपाल सोलंकी। क्या था? कुमारपाल सोलंकी। कुमारपाल सोलंकी था। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह कि दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो दिगंबर और श्वेतांबर ये जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय थे। तो दिगंबर वह थे जो निर्वस्त्र रहते थे और श्वेतांबर वह थे जो सफेद वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर संप्रदाय के जो संस्थापक माने जाते हैं वो थे कौन? दिगंबर संप्रदाय के जो
वो थे, क्या नाम था उनका, देखिए इसमें मेरे दिमाग से स्किप हो गया है, बस आप इतना समझिए कि ये क्या है, जैन धर्म से। अभी याद आएगा तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कौन थे। एक तो वो थे, क्या नाम था इनका, श्वेतांबर, क्या तो स्थूलभद्र थे, वो तो पता है। श्वेतांबर का स्थूलभद्र थे, और दिगंबर का क्या नाम था उनका, श्वेतांबर का तो स्थूलभद्र थे ही, दिगंबर का था, दिगंबर कौन थे, हाँ भद्रबाहु थे। कौन थे, भद्रबाहु, ठीक है। तो दिगंबर के भद्रबाहु और श्वेतांबर के स्थूलभद्र, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न करा कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पे हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। आप सभी को इस बात का भली भांति अंदाजा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न करा है कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो आप सभी को पता है कि भगवान महावीर का जो मूल नाम था वह क्या था, वर्धमान था, ठीक है ना। आगे चलते हैं और 101 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न करा है कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो जैन मठ संस्थानों को वसदे या वसादिस कहा जाता था। कहीं कहीं वसदे भी लिख के आता है, आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। आगे कह रहा है कि महावीर स्वामी तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, वह किस क्रम के हैं? वही बातें बार बार घुमा के पूछा जा रहा है कि 24वें तीर्थंकर है। आगे कह रहा है कि 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? तो 24वें कौन है? महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। चलिए प्रश्न को घुमा के पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न करा है कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र थे, वह किस नंबर के तीर्थंकर बने थे? कौन? पार्श्वनाथ। कौन? पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वह झारखंड में एक पर्वत है। कहाँ पे? झारखंड। झारखंड में एक पर्वत है जिसका नाम था सम्मेद शिखर। क्या नाम था? सम्मेद शिखर। जब इस शिखर पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इस सम्मेद शिखर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? पार्श्वनाथ की पहाड़ी रख दिया गया। इन्हीं के नाम पर क्या रख दिया गया? पार्श्वनाथ की पहाड़ी नाम दे दिया गया, ठीक है ना। चलिए, तो किस क्रम के तीर्थंकर थे? तो ये 23वें क्रम के तीर्थंकर थे। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। प्रश्न कर रहा है कि त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? त्रिरत्न की जो अवधारणा है वह किससे संबंधित है? अब देखिए, जो त्रिरत्न की अवधारणा है वह जैन धर्म से भी संबंधित है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो फिर ये तो प्रश्न आयोग को इस प्रश्न के बारे में सोचना चाहिए। अब कहेंगे आप कौन कौन से है? तो जैन धर्म के अनुसार 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। और बौद्ध धर्म के अनुसार कौन है? कि बुद्ध, धम्म और संघ है। तीनों में त्रिरत्न है। जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, और बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म, संघ। तो इस प्रश्न पे आयोग को विचार करना चाहिए, ठीक है। प्रश्न पूछा गया है तो हमने इसको छुड़ा नहीं, हमने इसको लिया। आगे देखिए, के निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तक की कौन सी जोड़ी असंगत है? देखिए, इस्लाम धर्म का जो प्रमुख पुस्तक होता है, जो धार्मिक पुस्तक है, वह क्या है? कुरान। सिख धर्म का जो धार्मिक पुस्तक है वह है गुरु ग्रंथ साहिब। जैन धर्म का
जो धार्मिक पुस्तक है उसे उपनिषद न कह के क्या कहा जाता है? आगम। उपनिषद नहीं होता है, आगम होता है। तो फिर जाके यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ईसाई धर्म का जो धार्मिक पुस्तक है वह बाइबिल है। ठीक है, चलिए आगे चलें और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे। प्रश्न कह रहा है कि शब्द श्वेतांबर किस धर्म से जुड़ा है? तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो श्वेतांबर धर्म है वह किससे जुड़ा है? तो वह जुड़ा है आपका जैन धर्म से। किससे जुड़ा है? जैन धर्म से। तो यही प्रश्न आपसे पूछा था पिछले एग्जाम में रेलवे की। किस चैप्टर से? तो जैन धर्म से। और आगे के जो भी अब प्रश्न इसमें होंगे वह बौद्ध धर्म के होंगे। किसके होंगे? बौद्ध धर्म के। काफी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं बौद्ध धर्म के लिए भी। ठीक है, ये सारे प्रश्न कल के क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को रोकते हैं। आज की क्लास को रोकते हैं। कौन सा प्रश्न था? 107 नंबर प्रश्न था। ठीक है, आज की क्लास को रोक देते हैं और फिर बौद्ध धर्म के साथ कल के क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।